इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द गुडविल, यानी हमने गुडविल के बारे में डिस्कस किया था। गुडविल की मीनिंग हमने डिस्कस की थी, डेफिनेशंस और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एक चीज़ और क्लियर करनी है कि इफ गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, यानी न्यू पार्टनर के एडमिशन पे गुडविल पहले ही शो हो रखी है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू AS 26 और इंड AS 38 we will record only purchased goodwill, सेल्फ जनरेट नॉट सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी जो ऑटोमेटिक जनरेट हुई है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नाउ जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, व्हाट वी डू कि पार्टनर है, न्यू पार्टनर will bring goodwill for benefit which he or she is taking from existing partner, यानी जो existing partner से है, यानी जो existing partner सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो वो सेक्रीफाइस इसको बेनिफिट के रूप में मिलेगा, तो उसके बदले में वो क्या गुडविल लाता है। अब गुडविल जब ला रहा है तो उससे पहले हम चेक करेंगे कि बैलेंस शीट में, यानी इन बुक्स, अगर गुडविल अपीयर है तब क्या करना है। नहीं अपीयर है तो सेम एंट्री जो हमने की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, देन गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये किया था हमने। बट वो एंट्रियां अपीयर के टाइम में भी करनी है, बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगी कि इन बुक्स गुडविल इज already appears। तो क्या करना है आपको कि गुडविल जो है आपकी, दैट मीन्स एग्जिस्टिंग गुडविल जो है आपकी, एग्जिस्टिंग गुडविल वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंगस्ट, ओल्ड बोल दो या एग्जिस्टिंग बोल दो, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ना कि सेक्रीफाइस, यानी जो गुडविल आपकी बुक्स में शो हो रही है उसको ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सपोज आपकी बैलेंस शीट में दो पार्टनर ABC हैं, AB है और C को एडमिशन के टाइम में बैलेंस शीट में आपकी गुडविल शो हो रही है आपकी 50,000, और A और B का जो ओल्ड रेशो है 3:2 है। अब 50,000 को पहले 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, इंटू 3/5 30,000, देन 50,000 इंटू 2/5 20,000। अब इसकी जो जर्नल एंट्री होगी, गुडविल अकाउंट जो अपीयर है उसको निल करना है। सो व्हाट वी हैव टू डू कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, नॉर्मली हम बोले एग्जिस्टिंग पार्टनर A है तो A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, B is capital account debit 20,000, A का पार्ट था, B का पार्ट था, टू गुडविल। तो इससे जो हमारी गुडविल की वैल्यू है वो निल हो जाती है। देन उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट हमने पिछली क्लास में किया था वो सेम ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो ये हमारा गुडविल जब अपीयर होती है तब हम करते हैं। उसके बाद वही एंट्रियाँ करते हैं जो, जैसे मान लो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर न्यू पार्टनर लेके आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, मान लीजिए C है तो C इज कैपिटल अकाउंट। अभी हमने क्वेश्चन में अमाउंट वगैरह नहीं लिखा इसलिए हमने समझने के हिसाब से किया है। देन जो भी आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू C इज कैपिटल टू गुडविल, जो गुडविल का अमाउंट लेके आता है आपका। देन जो गुडविल का अमाउंट है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मान लीजिए दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, टू ए इज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल। अगर गुडविल अपीयर है तो ये एंट्री होगी ही होगी, नहीं अपीयर है तो ये दो एंट्रियां ही होंगी, यानी गुडविल अपीयर है तो 3 एंट्रियां और नहीं तो ये आपकी एंट्री होंगी, उसके आगे जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा अकॉर्डिंग टू। तो ये हो गया अपना गुडविल का पार्ट, हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट मूवमेंट पे चलते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट मीन्स हमारी जो भी बिजनेस है, तो टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है हमारी जो भी एसेट्स है उनकी वैल्यूज में डिफरेंस आता है, लायबिलिटीज हैं उनकी वैल्यूज में डिफरेंस आता है कि भाई मे बी वो इंक्रीज होती हैं, मे बी वो डिक्रीज होती हैं, ठीक है। तो लायबिलिटीज मे बी इंक्रीज हो सकती है उसकी वैल्यू और मे बी डिक्रीज हो सकती है। तो जो न्यू पार्टनर है वो नहीं चाहता कि मैं अगर लॉस हुआ डिक्रीज होने के कारण एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट्स के कारण या जो भी है रिवैल्यूएशन के कारण, तो वो लॉस से सफर नहीं करना चाहता। भाई पार्टनर, भाई मैं तो नया नया आया हूं, मैं क्यों सफर करूं। ना ही पुराने पार्टनर बोलते हैं कि अगर इससे कोई बेनिफिट हुआ इनकी वैल्यू में इंक्रीज होने से, एसेट्स की वैल्यू में, तो वो बेनिफिट वो क्यों देंगे उसको जबकि उसने पहले काम ही नहीं किया। तो न्यू पार्टनर को वो देना नहीं चाहते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है यानी जो हमारी एसेट्स हैं उनकी रिवैल्यूड प्राइस हम देखते हैं क्वेश्चन में जो गिवन है, लायबिलिटीज की रिवैल्यूड प्राइस है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और रिवैल्यूएशन पे जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके। तो नॉर्मली आप चाहो एंट्री कर लो, एंट्री यहाँ लेजर एक ही चीज़ होती है, हम सीधा ही लेजर बनाते हैं इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट का। क्या क्या इसमें रिकॉर्ड करेंगे, क्या क्या नहीं रिकॉर्ड करेंगे, वो हम रिकॉर्ड दिखाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट वी आर प्रिपेयरिंग particulars rupees particulars. अब what we have to do, we have to check, आपको क्वेश्चन में गिवन होगी बैलेंस शीट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में उनकी रिवेल प्राइस गिवन होगी, यानी रिवैल्यूड प्राइस गिवन होगी। अगर कोई भी एसेट्स इंक्रीज होती है तो हम यहां लिखेंगे बाय, जो भी वट एवर एसेट्स का, मैं अभी सिर्फ एसेट्स लिख रहा हूं, बाय एसेट्स, और जितना इंक्रीज है यानी डिफरेंस अमाउंट वी हैव टू राइट, जो भी आपका है डिफरेंस अमाउंट वी हैव टू राइट, यानी जितना इंक्रीज हुआ है, और इन अदर वर्ड वी कैन से इंक्रीज अमाउंट, कितना इंक्रीज हुआ है वो अमाउंट हम यहाँ शो कर देंगे। अगर एसेट्स डिक्रीज हुई है तो यहाँ लिखेंगे हम टू एसेट्स, तो जितना डिक्रीज अमाउंट है वो हम लिख देंगे डिक्रीज अमाउंट, यहाँ इस साइड लिख देंगे। आफ्टर दिस हम चेक करेंगे कि लायबिलिटीज में कोई डिफरेंस आया है क्या। अगर लायबिलिटीज में डिफरेंस आता है, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो टू लायबिलिटीज, जो भी डिफरेंस अमाउंट है, इंक्रीज अमाउंट वी विल राइट। देन उसके बाद अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो बाय लायबिलिटीज, डिक्रीज अमाउंट, ये हमारा डिक्रीज अमाउंट यहाँ लिखेंगे। उसके अलावा और भी चीजें होती हैं, मे बी पॉसिबल अनरिकॉर्डेड एसेट जो बैलेंस शीट में नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि 5000 की एसेट्स थी वो नहीं शो की, तो हम दिखा देंगे भाई बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, क्योंकि वो तो पूरी ही इंक्रीज हो गई, तो पूरा अमाउंट लिखेंगे हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स। और अगर कोई लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड हो, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हम लिख देंगे। आफ्टर दिस वी विल फाइंड आउट कि विच साइड इज मोर, मे बी पॉसिबल क्रेडिट साइड, मे बी पॉसिबल डेबिट साइड। तो अगर हमारी क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हम लिख देंगे भैया ए इज कैपिटल, अगर ए है तो ए इज कैपिटल और बी है तो बी इज कैपिटल। यहां लिख देता हूं मैं समझने के लिए कि इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, ग्रेटर देन डेबिट साइड। लेकिन अगर हमारी लायबिलिटी साइड, सॉरी हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है तो हम लिख देंगे टू बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ लिख दिया हमने ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड आपका हो जाएगा इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, ये आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब इसमें काफ़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, व्हाट वी हैव टू सी। कई बार क्या होता है ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, इन वर्ड पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड यानी इंक्रीज
the value of item and decrease the value of item. किसी चीज की हमने प्राइस ज्यादा लगा दी तो उसको कम करना पड़ेगा. सपोज हमारी जो एसेट्स है, मान लीजिए मशीन है, मशीनरी हमारी 50,000 की थी, ठीक है, लेकिन हमने क्या कर दिया, मशीन को हमने शो कर दिया 60,000. तो इसका सीधा सीधा हम बोलते हैं कि मशीनरी, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा मशीनरी, मैंने ये एग्जांपल बताया कि 60 हो गई, लेकिन मे भी पॉसिबल आपको ये नहीं देखे, ये बोले मशीन 50 थी, मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 10,000. तो आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है एसेट्स के वैल्यू को. तो आप यहां लिख दोगे, डेबिट साइड में लिख दोगे 2, ऐसे बना लेते हैं हम, डेबिट साइड में आप लिख दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड में आप लिखोगे 2 मशीनरी, जो कि हमने गलती से ओवर वैल्यूड करते उसको कम करना है 10,000 याद. इसी तरह से अगर मान लीजिए फर्नीचर है, फर्नीचर आपकी बैलेंस शीट में शो हो रहा है 40,000 और क्वेश्चन में लिख रखा है कि फर्नीचर अंडर वैल्यूड बाय 5,000, यानी कि हमारा फर्नीचर 40,000 का शो हो रहा है बैलेंस शीट में, यानी बैलेंस शीट में हमारा फर्नीचर 40,000 का है, बट हमें यह है कि जो 40,000 है 5,000 से कम दिखाए हैं, हमने 5,000 से कम दिखाए हैं, तो उसको इंक्रीज कर दो बाय फर्नीचर 5,000. ये आपका है. आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में लिखा होगा कि मशीनरी इंक्रीज टू मान लीजिए लिखा हुआ है 55,000. तो आपको क्या करना है कि मान लो मशीनरी बैलेंस शीट में आपको दिखा रखी है 50,000, तो आपको क्या करना है, डिफरेंस अमाउंट, वी हैव टू शो डिफरेंस अमाउंट. कितना, 55,000 माइनस 50,000, 5,000 आपको शो करना है जो इंक्रीज हो गया. यानी पहले आपका कितना था, 50,000 था, 55,000 हो गया. दैट मीन्स आपको ये दिखाना. अगर ये लिखा हो कि मशीनरी इंक्रीज बाय, तो ये वाला आपको रिवैल्यूएशन में दिखाना पड़ेगा. अगर ये लिखा हो कि मशीनरी इंक्रीज्ड बाय 2,000, तो यही अमाउंट दिखाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में. तो यहां तक हमने रिवैल्यूएशन के बारे में समझा. नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कमेंट मी. ओके, थैंक यू.